जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। संदिग्ध अलकायदा आतंकी डॉक्टर इश्तियाज के संबंधित लेक व्यूज हॉस्पिटल के संचालक बबलू खान को ईडी का समन। झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादी डॉक्टर इश्तियाज से जुड़े लेक व्यू हॉस्पिटल के संचालक बबलू खान को ईडी ने समन भेजा है। उसे 26 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी के रांची के ऑफिस में बुलाया गया है। ईडी ने जो समन जारी किया है उसमें बबलू खान से कहा गया है कि वह 26 अगस्त को दिन के 11 बजे जरूरी दस्तावेज के साथ ईडी के ऑफिस पहुंचे। लेक व्यू हॉस्पिटल का लाइसेंस डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर है। इश्तियाक को अलकायदा से संबंधित होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर इश्तियाक भारत के अलकायदा मॉड्यूल का लीडर बताया जा रहा है। एटीएस की टीम ने डॉक्टर इश्तियाक को गुरुवार को रांची के बरियातू से गिरफ्तार किया है। अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के खिलाफ दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए झारखंड के 3 जिलों में छापेमारी के बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बबलू खान से डॉक्टर इश्तियाक की पारिवारिक रिश्तेदारी है। झारखंड में 44 साल बाद हो रही उत्पाद सिपाही की भर्ती। 10वीं पास वाली नौकरी में भी मास्टर डिग्री वाले लगा रहे हैं दौड़। देश में सरकारी नौकरी पाने की चाहत तकरीबन हर युवाओं में होती है। झारखंड इससे अछूता नहीं है। खनिज और वन संपदा से भरपूर इस पठारी राज्य में सरकारी नौकरी की स्थिति यह है कि अपनी मंजिल हासिल करने के लिए कई युवाओं की नौकरी पाने की उम्र ही गुजर जाती है और फिर सारी जिंदगी वे पछताते रहते हैं। फिलहाल सरकार ने तकरीबन 44 साल बाद उत्पाद सिपाही पद के लिए भर्तियां शुरू की है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उत्पाद विभाग में सिपाही पद के लिए योग्यता केवल 10वीं पास है, लेकिन यह नौकरी हासिल करने के लिए मास्टर डिग्रीधारी युवा भी दौड़ लगा रहे हैं। बता दें कि सरकार ने उत्पाद सिपाही के लिए 583 पदों पर बहाली कर रही है। झारखंड में इससे पहले उत्पाद विभाग में नियुक्ति साल 2016 में हुई थी, लेकिन वो नियुक्ति सहायक अवर निरीक्षण और अवर निरीक्षक के पदों पर हुई थी। इसके बाद इस विभाग में किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं आई। उत्पाद सिपाही के लिए आखिरी बार वैकेंसी संयुक्त बिहार में साल 1980 में आई थी। फिलहाल राज्य में उत्पाद सिपाही के लिए कुल 622 पद सृजित है, जिसमें 589 पद रिक्त हैं। वहीं सहायक अवर निरीक्षक के लिए 105 में से 86 और अवर निरीक्षक के लिए 125 में से 78 पद खाली हैं। उत्पाद सिपाही के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, लेकिन इस नौकरी के लिए मास्टर डिग्री धारक भी आवेदन किए हुए हैं। सरकारी नौकरी की दीवानगी का आलम ये है कि लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ताजा मामला पूर्वी सिंहभूम का है, जहां एक युवक नौकरी पाने के लिए जिद में दम लगाकर दौड़ा, लेकिन इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। झारखंड के इन 3 जिलों में थोड़ी देर में गरज के साथ होगी बारिश, वज्रपात की चेतावनी। झारखंड के 6 जिलों में थोड़ी देर में गरज के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दी है। बारिश के साथ साथ वज्रपात भी होने की प्रबल संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने थोड़ी देर पहले तत्कालीन मौसम चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि 2 से 3 घंटे में झारखंड के 3 जिलों में गरज के साथ वर्षा होगी। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात भी होने की संभावना है, इसलिए लोग सावधान और सतर्क रहें। मौसम विभाग की ओर से अब तक 2 चेतावनी जारी की गई है। इसमें पहली चेतावनी पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह और कोडरमा जिले के लिए है। दूसरी चेतावनी अभी आई है, जिसमें 3 अन्य जिलों में वर्षा एवं आसमानी बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 घंटे में धनबाद, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां जिले में भी कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से सटे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के चक्रवर्ती इलाके में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड की ओर बढ़ रहा है। मानसून टर्फ राजधानी रांची से गुजर रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। 24 अगस्त को भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मोराबादी रण क्षेत्र में तब्दील। भाजपा की युवा आक्रोश रैली पर दागे आंसू गैस के गोले, हुई पानी की बौछार, कई घायल। झारखंड सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित युवा आक्रोश रैली पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। रैली में शामिल भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी हुई। आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार के बाद पूरी भीड़ तितर बितर हो गई। कई लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल
अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाया गया। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोराबादी मैदान में धरना दिया, नारेबाजी की। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मैदान में ही धरना पर बैठे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। मोराबादी मैदान में शुक्रवार को युवा आक्रोश रैली खत्म होने के बाद भाजयुमो के नेतृत्व में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही भाजपा समर्थकों ने सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रुकने को कहा। भाजपा समर्थक नहीं रुके। कई समर्थक कंटीले बैरिकेडिंग पर खड़े हो गए, प्रदर्शन करने लगे। जब भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। साथ ही पानी की बौछार भी शुरू कर दी। आंसू गैस और पानी की बौछार से पूरी भीड़ तितर बितर हो गई। पुलिस के जवान लगातार आंसू गैस के गोले दाग रहे थे। भाजपा ने ऑक्सीजन पार्क और शिबू सोरेन के आवास के पास सीएम आवास जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों जगह सख्त घेराबंदी कर रखी थी। दोनों जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी। उसके ऊपर कंटीले तार लगाए गए थे ताकि आसानी से बैरिकेडिंग को कोई पार ना कर सके। पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेरकर उन पर पानी की बौछार करना शुरू कर दिया। लगातार आंसू गैस के गोले भी दागे। भाजपा नेताओं को मैदान में ही कैद कर लिया गया। भाजपा ने दो तरफ से कांके रोड स्थित सीएम आवास जाने की कोशिश की। इन दोनों जगहों पर पुलिस पहले से मुस्तैद थी। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को मोराबादी मैदान से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। पुलिस ने चारों ओर से मैदान को घेर रखा है। किसी भी सूरत में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पूर्वी सिंहभूम में बेरोजगारी का आलम। उत्पाद सिपाही के बहाली स्थल के आसपास की सरकारी जमीन पर ही खोल दी दुकान। झारखंड में उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न जिलों में शारीरिक दक्षता जांच शुरू हो गई है, जो कि 4 सितंबर तक चलेगा। पूर्वी सिंहभूम में शुक्रवार को 6000 अभ्यर्थियों की दौड़ प्रक्रिया चल रही है। 1000 अभ्यर्थियों की दौड़ 6 राउंड में पूरी कराई जा रही है। लेकिन बेरोजगारी के इस दौरे में जिले के लोग बहाली के स्थल पर आसपास रोजगार के अवसर तलाशने में लगे हैं। स्थिति ये है कि जिन लोगों का घर बहाली स्थल से दूर है, वे भी यहाँ टेंट बनाकर ठेला और होटल लगाया है। यहाँ पर खाने पीने की दुकान के अलावा और भी कई तरह की दुकानें हैं। कोई यहाँ पर कपड़े की दुकान लगा लिया है तो कोई यहाँ अन्य जरूरत के सामान, जहाँ अभ्यर्थियों को जबरन भीड़ देखने को मिल रहा है। हालत ये है कि जिन लोगों का टेंट या दुकानें लगाने की जगह मिली है, उन्होंने सरकारी जमीन को ही कब्जा लिया है। जन्माष्टमी के लिए सज गया रांची का बाजार। बिक रहे फ्रिज, पंखे और 56 भोग की थाली। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल माखन चोर नंद किशोर का यह जन्मोत्सव 26 अगस्त को मनाया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में जन्माष्टमी का बाजार सज गया है। यहाँ के बाजार में पूजा के सामान से लेकर कान्हा के बाल रूप और उनके साज सज्जा से जुड़ी सभी सामग्री बिकने लगी है। जगह जगह बाल गोपाल के साज सज्जा से जुड़ी सामग्री बिक रही है। दिलचस्प बात यह है कि रांची के बाजार में कान्हा को देने के लिए फ्रिज, पंखे और 56 भोग की थाली भी बिक रही है। झारखंड की राजधानी रांची के अपर बाजार, डोरंडा, हरमू सहित विभिन्न जगहों पर बाल गोपाल की हर रूप की मूर्ति उपलब्ध है। इसके अलावा कान्हा के खिलौने, सोने के लिए बिस्तर, टीवी, फ्रिज जैसी चीजें भी बिक रही है। खास बात तो यह है कि रांची के बाजार में बिकने वाले ज्यादातर सामान वृंदावन, दिल्ली, राजकोट, अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता से मंगवाए गए हैं। डोरंडा बाजार के दुकानदार अमित कुमार ने बताया कि लोगों को पंखे और फ्रिज खूब लुभा रहे हैं। इसका छोटा आकार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कान्हा के लिए लाए गए फ्रिज में लड्डू गोपाल का भोग रखा जा सकता है। यह फ्रिज बिजली से चलता है, जो कि 6, 8, 10 और 12 इंच की साइज में उपलब्ध है। इसमें 2-3 घंटे तक भोग रखा जा सकता है। इसे खास तौर पर वृंदावन से मंगवाया गया है। इसकी कीमत 800 रुपए से 1200 रुपए के बीच है। इतना ही नहीं, कान्हा के लिए दिल्ली से पंखे मंगाए गए हैं, जो 8, 10 और 12 इंच की साइज में उपलब्ध है। इसकी कीमत 300 से 550 रुपए के बीच है। वहीं सबसे बड़ा पंखा 1000 रुपए में उपलब्ध है। युवा आक्रोश रैली, झारखंड को अशांत करने की कोशिश। अधिकार मार्च में बोली झामुमो सांसद महुआ मांझी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को अधिकार मार्च निकाला। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकालने के बाद वहां झामुमो नेताओं ने एक जनसभा को संबोधित किया।
राज्यसभा की सांसद महुआ मांझी ने मोरहाबादी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली को झारखंड को अशांत करने की कोशिश करार दिया है। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज का मार्च केंद्र सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ खिलवाड़ कर रही है। सिर्फ कोयले की रॉयल्टी में 1.36 लाख रुपए बकाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह पैसे राज्य सरकार को दिए जाए। मैंने खुद राज्यसभा में इसका मुद्दा उठाया, लेकिन अब तक झारखंड को इसके हक में पैसे नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये पैसे झारखंड सरकार को मिल जाए तो उस पैसे से यहाँ के तमाम युवाओं को रोजगार मिल सकती है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि झारखंड का अधिकार देने के बजाय केंद्र के भाजपा सरकार यहाँ के युवाओं को भड़का रही है, युवा आक्रोश रैली निकाल रही है। इसका उद्देश्य झारखंड को अशांत करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र अपनी मंशा पूरी करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। महुआ मांझी ने केंद्र सरकार पर झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया है। कहा कि बार बार प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई के जरिए चुनी हुई सरकार को परेशान किया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है। राज्य सरकार के खिलाफ बार बार षड्यंत्र किया जाता है। केंद्र सरकार को हर हाल में झारखंड को उसका अधिकार देना होगा। इससे पहले झामुमो कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, विशाल रैली निकाली, केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी। इन लोगों ने झारखंडियों को हक देना होगा, केंद्र सरकार होश में आओ के नारे भी लगाए। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर लगाया झारखंड को अराजकता की खाई में ढकेलने का आरोप, पूछा ये सवाल। झारखंड के चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मोरहाबादी में आयोजित युवा आक्रोश रैली से पहले हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड को अराजकता की खाई में ढकेल दिया है। हमारे विरोध प्रदर्शन को कुचलने की पूरी कोशिश की गई। मैं हेमंत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वह डर क्यों रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित रैली से पहले झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य को अराजकता की खाई में ढकेल दिया है। आज युवा उनसे मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वादों को याद दिला रहे हैं। वे सरकार से नौकरी और बेरोजगारी भत्ता की बात पूछ रहे हैं। जब न्याय मांगने आ रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं के विरोध को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। रैली से पहले आज पूरी रात हमें प्रताड़ित किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मैं हेमंत सरकार को कहना चाहता हूं कि रावण का भी अहंकार चूर हो गया था। अगर वो सोचते हैं कि न्याय और अधिकार की लड़ाई को इस तरह कुचला या दबाया जा सकता है तो वो गलत सोचते हैं। झारखंड की युवा लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे। युवा आक्रोश रैली के लिए रांची आ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को जहां तहां रोका, पुलिस से नोकझोंक। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ निकाली गई युवा आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए रांची आ रहे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को राजधानी से पहले जहां तहां रोक दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं को जहां रोका गया, उन्होंने वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजधानी रांची के बीआईटी थाना क्षेत्र के रिंग रोड गोलंबर नेवरी चौक पर पुलिस ने 7 बसों को रोक दिया। इससे नाराज मेसरा मंडल के भाजपा कार्यकर्ता पुलिस के साथ उलझ गए। पुलिस और भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। पलामू और लातेहार जिले से आ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहन को रातूचट्टी में पुलिस ने रोक लिया। नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहीं पर वाहनों से उतरकर हेमंत सोरेन सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। सिल्ली से आ रहे वाहनों को अनगढ़ा के रिंग रोड के समीप पुलिस ने रोक दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहीं पर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ओरमांझी में भी बैरिकेडिंग लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई। यहाँ पर नाराज भाजपा और भाजमुओ कार्यकर्ताओं ने जबरन बैरिकेडिंग हटा दिया और रांची की ओर चल पड़े। गुमला जिले में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका गया। कई जगह भाजपा नेता विरोध में सड़क पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। नागफेनी, सिसई, भरनो और बेड़ो थाना क्षेत्र में भी कई जगहों पर भाजपा नेताओं को रोका गया। जिला युवा अध्यक्ष संदीप प्रसाद ने कहा कि सरकार के इशारे पर हमें रांची जाने से रोका गया है। रांची के बोड़िया में गुमला के सभी भाजपा नेताओं को रोक दिया गया।
झारखंड से पहले भी आतंकवाद कर रहा है कनेक्शन, यहाँ जाने इससे संबंधित पूरा घटनाक्रम। एटीएस ने गुरुवार को खतरनाक आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब झारखंड में किसी आतंकी संगठन का नाम जुड़ रहा है। इससे पहले भी कई आतंकवादियों का संबंध झारखंड से रहा है। साल 2002 की बात है। 28 जनवरी को हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के खिरगांव मोहल्ले में 2 आतंकवादी मारे गए थे। इसमें इदरीस की घटना स्थल पर व सलीम की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। सलीम ने उस वक्त पुलिस को बयान दिया था कि दोनों पाकिस्तानी हैं और लश्कर-ए-तौबा संगठन के लिए काम करते थे। कोलकाता में 22 जनवरी 2002 को हुए अमेरिकन सूचना केंद्र पर हमला करने में उनका हाथ था। इसी तरह 29 फरवरी 2012 को हजारीबाग स्थित पगमिल मोहल्ले के कश्मीर हाउस से लश्कर-ए-आतंकवादी तौफीक को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर दिल्ली में उसके एक साथी एहतेसाम को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली, मोरहाबादी में जुटे हजारों भाजमुओं भाजपा के कार्यकर्ता। झारखंड सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से राजधानी रांची में युवा आक्रोश रैली निकाली जा रही है। मोरहाबादी के आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा के बावजूद हजारों कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इस रैली में शामिल हुए हैं। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने से पहले झारखंड की जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सदन से सड़क तक इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सदन पर हमने आंदोलन किया, अब सड़क पर आंदोलन की बारी है। भाजपा के नेतृत्व में युवा आक्रोश निकाली जा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार इसे रोकने में आमदा है। इनके झूठे वायदों को याद दिलाने के लिए सदन से सड़क तक आंदोलन चल रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आक्रोश व्यक्त करने के लिए रोकने की कोशिश कर रही है। जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। एक चुनी हुई सरकार अपनी ही जनता से डरी हुई है। पूरे देश को छावनी में तब्दील किया जा रहा है। बाघा बॉर्डर जैसे कंटीले तार लगा दिए गए हैं। इससे साफ हो गया है कि सरकार कितनी डरी हुई है। भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जहां तहां हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार इतनी डर गई है, वह लोगों को प्रदर्शन करने से रोक रही है। लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जहां भी उनको रोका जाता है वहीं पर रुक जाए, वहीं से आंदोलन करें। उन्होंने सरकार की मैया सम्मान योजना के बारे में पूछे जाने से कहा कि वे लोगों को ठग रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हम उससे बेहतर योजना लाएंगे। ओरमांझी में बैरिकेडिंग हटाकर मोरहाबादी चले भाजमुओं कार्यकर्ता। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता आ रहे हैं। पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए रांची जाने पर अड़ गए हैं। राजधानी रांची के ओरमांझी में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। रिंग रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस प्रशासन ने कई बसों को रोक दिया। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे यहां से आगे नहीं जा सकते, लेकिन भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता नहीं माने। उन्होंने पहले झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बाद में बैरिकेडिंग को जबरन हटाया और वहां से रांची की ओर बढ़ गए। भाजपा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जब जब हेमंत सरकार डरता है, पुलिस को आगे करता है। जेपीएससी ने जेईटी परीक्षा को लेकर किया बड़ा बदलाव। अब ओएमआर सीट पर होगा एग्जाम। जाने क्यों लिया गया ये फैसला। झारखंड के विवि और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जेपीएससी के आग्रह पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। अंतिम स्वीकृति कैबिनेट से ले ली जाएगी। इसके तहत अब झारखंड पात्रता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड की जगह अब ओएमआर सीट पर ली जाएगी। ऐसा झारखंड के भौगोलिक दृष्टिकोण, दूर दराज में कमजोर नेटवर्क और अन्य असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तर्ज पर ही झारखंड पात्रता परीक्षा में भी अभ्यर्थी की उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त
किया जा रहा है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने जेपीएससी को जेट के आयोजन के लिए नियमावली उपलब्ध कराई थी। इसके बाद ही आयोजन ने इस नियमावली में 2 बड़े बदलाव करने का आग्रह किया था, जिसे उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने स्वीकार कर लिया है। विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दिलाई जाएगी। इसके बाद राज्य में 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का मार्ग प्रदर्श हो जाएगा। झामुमो और भाजपा आमने सामने, शिवराज बोले डर गए हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम ने दिए ये जवाब। झारखंड विधानसभा से पहले राजनेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष झामुमो और विपक्षी पार्टी भाजपा दोनों एक दूसरे के हमलावर हैं। गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान और हेमंत सोरेन आमने सामने आए। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन युवा आक्रोश रैली से डर चुके हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है। यह न्याय की व जुल्म की पराकाष्ठा है। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री ऐसा ही करता है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन से ना तो झारखंड संभल रहा है और ना ही पार्टी। भाजपा कार्यकर्ता गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। झारखंड की जनता को अहिंसात्मक तरीके से न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। हेमंत सोरेन सरकार आंदोलन को कुचल नहीं सकती है, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा नेताओं से अपनी पार्टी संभल नहीं रही और दूसरे दलों को परेशान कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन के इशारे पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को रोकने की कोशिश करने वाली अधिकारी समझ ले कि जब लोकतंत्र का पालन करने वाले को इंदिरा गांधी नहीं रोक पाए तो हेमंत सोरेन क्या रोकेंगे। अधिकारियों को समझना होगा कि ये 2 महीने की सरकार है। श्री चौहान ने कहा कि डीजीपी एसपी भाजपा को रोकने और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भले जेल में भेज दो, लेकिन भाजपा डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रांची जा रही 2 बसों को जब्त कर लिया गया। जामताड़ा में 4 बसों को टाउन डीएसपी ने जब्त कर रांची जाने से रोका। जामताड़ा के फतेहपुर थाना में रांची जा रहे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि मूर की एक किरण जुल्मात में भारी होगी, रात तुम्हारी है तो सुबह हमारी होगी। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।